आज का एपिसोड दिग्विजय के अनुपमा से पूछने से शुरू होता है कि क्या अकाउंट काम नहीं कर रहा है। अनुपमा उसे बताने में हिचकिचाती है। दिग्विजय कैफे का प्रॉफिट अनुपमा को देता है। अनुपमा मदद लेने से मना कर देती है। दिग्विजय अनुपमा से पूछता है कि अगर उसे कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो क्या वह उसे प्रॉफिट नहीं देगी। अनुपमा कहती है कि वह पैसे नहीं ले सकती। दिग्विजय अनुपमा को पैसे लेने के लिए मना लेता है। वह अनुपमा से शादी और कैफे की जिम्मेदारी भी शेयर करने के लिए कहता है। अनुपमा पैसे रखने के लिए तैयार हो जाती है। दिग्विजय अनुपमा से अंश की शादी एंजॉय करने के लिए कहता है। अनुपमा दिग्विजय से बात करती है कि अगर वे कंपटीशन जीत जाते हैं तो वे जीती हुई रकम का समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वह दिग्विजय का घर वापस पाने, बंकू की पढ़ाई के लिए पैसे इस्तेमाल करने और अंश और प्रेरणा को गिफ्ट देने की बात करती है। दिग्विजय अनुपमा से उसके सपने के बारे में पूछता है। वह अनुपमा के घर के बारे में पूछता है। अनुपमा कहती है कि वह अपना सपना नहीं भूली है। वह अपना घर बनाना चाहती है। दिग्विजय अनुपमा को भरोसा दिलाता है। प्रेरणा शर्माने का फैसला नहीं करती। अंश प्रेरणा के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं। प्रेरणा अंश से पूछती है कि वह उसे थैंक यू क्यों कह रहा है। अंश कहता है कि अनुपमा ने उसे सिखाया कि किसी भी रिश्ते में प्यार से ज्यादा शुक्रिया होना चाहिए। वह प्रेरणा को थैंक यू कहता है। प्रेरणा इमोशनल हो जाती है। अंश प्रेरणा से पूछता है कि वह हर बार सच क्यों बोलती है। प्रेरणा और अंश एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। लीला पंडित से दोबारा चेक करने के लिए कहती है। पंडित लीला को बताता है कि उसने हसमुख को पहले ही बता दिया था कि आने वाले 7 दिन शुभ हैं। लीला कहती है कि कुछ भी शुभ नहीं होना चाहिए क्योंकि वह शादी रोकना चाहती है। हसमुख को लीला के इरादे के बारे में पता चल जाता है। वह कहता है कि लीला शादी नहीं रोक सकती। वह पंडित से आने वाली रस्मों की तारीखें चेक करने के लिए कहता है। हसमुख को अनुपमा की अपने अपनों से लड़ाई की चिंता होती है। अंश प्रेरणा से एक एहसान करने के लिए कहता है। प्रेरणा अंश से पूछती है कि वह समझाने में इतना नर्वस क्यों है। अंश प्रेरणा से कहता है कि वह अनुपमा को जानबूझकर या अनजाने में कभी दुख न पहुंचाए। वह कहता है कि अनुपमा ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। अंश अनुपमा को खुशी देने का सपना देखता है। प्रेरणा अंश को अनुपमा को उसके साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद देती है। वह अंश को भरोसा दिलाती है कि वह अनुपमा को कभी दुख नहीं पहुंचाएगी। अंश प्रेरणा को भरोसा दिलाता है कि वह उनकी दोस्ती कभी नहीं खोएगा। अंश और प्रेरणा रोमांटिक डांस करते हैं। परी और राजा अच्छी खबर देते हैं। वसुंधरा परी से पूछती है कि वह इतनी एक्साइटेड क्यों है। परी उन्हें बताती है कि अंश और प्रेरणा की शादी तय हो गई है। अनिल और ख्याति खुश हो जाते हैं। मीता परी से पूछती है कि वह शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड क्यों है। वह कहती है कि परी प्रेग्नेंट होने की वजह से फंक्शन में शामिल नहीं हो सकती। परी कहती है कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए उसका खुश रहना जरूरी है। वह कहती है कि सबके आसपास रहने से वह खुश रहेगी। परी कहती है कि राजा उसका ख्याल रखेगा। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा ड्रामा करती है और इस तरह रजनी की बेटी को अंश के साथ तय कर देती है। प्रेम कहता है कि अंश प्रेरणा के लिए परफेक्ट नहीं है। गौतम को प्रांशी को अंश के हाथों खोने का डर है। उसे प्रॉपर्टी शेयर करने का डर है। परी अनाउंस करती है कि वह अंश की शादी में आएगी। वसुंधरा कहती है कि वे नहीं जाएंगे। परी राही से पूछती है कि क्या वह आएगी। अनुपमा अपना चाकू तेज करती है।
श्रुति प्रेम को ताना मारती है कि उसने अपोनेंट को हराने के लिए एक इम्पोर्टेड चाकू खरीदा है। अनुपमा कहती है कि उसे सिर्फ खाना सर्व करके और दिल जीतकर कंपटीशन जीतना है। श्रुति प्रेम को बताती है कि अनुपमा शादी में बिजी है और उसे कंपटीशन की तैयारी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। प्रेम अनुपमा को हराने का प्लान बनाता है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा कोठारियों को अंश की शादी के लिए इनवाइट करती है। प्रेम दिग्विजय से माफी मांगता है। अनुपमा प्रेम की कंडीशन रिजेक्ट कर देती है। लीला को चिंता होती है कि पूरे परिवार के बिना रस्में कैसे होंगी। अनुपमा दिग्विजय का इंतजार करती है। बंकू उसे बताता है कि दिग्विजय मिठाई लेने गया था। प्रेम दिग्विजय से पूछता है कि वह क्यों आया।